हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं आज आपके साथ मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में मैं जो अपनी स्टोरी टेलिंग वाली जो प्रैक्टिस थी वो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए मैं अभी फ्री हूँ। अभी जब मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ तभी 7:10 हो रहे हैं पीएम और शायद ये आपको रात को शायद अपलोड में करूँगा, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आज आज का हम स्टोरी टेलिंग का आज का हमारा टॉपिक है अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में है, जो मैंने 2 दिन पहले डे 3 वाली प्रैक्टिस पे मैंने बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देखिएगा एक बार। और लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और मैं एक बार रिविजन्स के साथ मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है। और मेरे पास मेरी बुक है जिसमें मैं थोड़ा बहुत मैं कुछ लिखता हूँ, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इसकी वजह से, और मुझे ज़्यादा मेरे दिमाग में ज़्यादा बैठ जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट दिस टॉपिक। तो व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ। तो अल्टीमेट ट्रूथ मतलब कि अंतिम सत्य, अंतिम रहस्य क्या है। तो अंतिम रहस्य क्या क्या है ऐसा हम कहते हैं। तो ये मैं फिलोसफी के हवाले से बात करता हूँ, तो उसमें अंतिम सत्य के बारे में जो फिलोसफी जिस बेस पे बनी हुई है, मतलब जिस जो 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 फिलोसफी का बेसमेंट है वो है कारणता, मतलब कि कोज किस कारण, मतलब कि हम पृथ्वी पर आए हुए हो तो उसका क्या कुछ कारण होगा। तो उसके लिए उसी हवाले से ये सवाल आता है कि व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ, के अंतिम सत्य क्या है। तो अंतिम सत्य के बारे में जब हम ये सवाल पूछते हैं तो 2 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि अंतिम सत्य होगा वो कितनी है, हाउ मेनी। नंबर्स के बारे में बात की जा रही है कि हाउ मेनी कितने होते हैं। और अल्टीमेट ट्रुथ का नेचर कैसा है, मतलब कैसी है वो, उसके स्वभाव के बारे में कहा जा रहा है। तो ये 2 प्रश्न खड़े होते हैं। तो पहले प्रश्न जो है कि हाउ मेनी अल्टीमेट ट्रूथ, तो उसमें अलग अलग दार्शनिक जो भी फिलोसोफर हो गए हैं उसके अलग अलग सभी ने अपनी अपनी तरीके से बात की हुई है। कोई कहता है 1 है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है कि मल्टीपल है। तो उसका तो बस नंबर के बारे में 1, 2 और मल्टीपल इस तरह से आपको आंसर मिलते हैं फिलोसॉफी में। परंतु कैसी है, तो कैसी हमें पहले आती है कि कोई कहता है कि भौतिकवाद, जैसे मैटरलिज्म होता है, मैटर को कोई, मतलब कि मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि जब भी हम स्टार्टिंग की बात करते हैं शुरुआत की, तो शुरुआत होती है पंच महाभूत से। जमीन, जल, वायु, अग्नि एंड आकाश, ये 5 महाभूत से स्टार्ट होती है। तो ये पांचों है वो भौतिक चीज़ें मानी गई है, लोग मानते हैं। और इस 5 में अब फिर मटेरियल्स थिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें जगह घेरती हो, कि जो चीज़ें हमारी 5 इंद्रिय, हमारी जो 5 ज्ञान 5 इंद्रियाँ होती है, कान, नाक, जीभ, नहीं जीभ होती है, त्वचा,
कौन सी होती है 5 नाम लिया, मैं भूल क्यों जाता हूँ। कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ, हाँ शायद टंग आती है, हाँ पता नहीं। जो ये 5 चीज़ों से हम पहचान सके, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसको कहते हैं भौतिक चीज़ें। उसमें हवा भी आती है और पानी भी आता है, फायर भी आती है, ज़मीन भी आती है और अग्नि भी आता है। और मतलब 5 ही जो पंच महाभूत है वो 5 ही महाभूत में आते हैं। वो मेटेरिज्म जो इस बात जो उस चीज़ को मानते हैं कि अंतिम सत्य है वो होगा, वो मैटर है, जिसको कहते हैं भौतिकवाद। उसमें आप कई सारे फिलोसोफर ने ऐसी बातें की गई है। जैसे मैं एक नाम ले रहा हूँ, जो पश्चिम में जो फिलोसोफर हुए, जहाँ से फिलोसॉफी के स्टार्ट हुई पश्चिम में, BC 6th सेंचुरी में थेल्स करके एक फिलोसोफर हुए, जिसने वाटर को, जल को अंतिम सत्य कहा गया। उसके बाद और एक फिलोसोफर थे जिसका नाम था नैग्निमेनिस। नैग्निमेनिस ने कहा था कि वायु है वो अंतिम सत्य है। अभी मैंने उसके बारे में मैंने अभी थेल्स और मैग्नेस मैंने कुछ अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है। मैंने अभी वेस्टर्न फिलोसॉफी पर मैंने अभी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो इसी बात है। तो जो चीज़ें भौतिकवाद में मानते हैं, वैसे ये 2 फिलोसोफर पश्चिम में हो गए। भारत में बात की जाए तो भारत में M.N. रॉय करके एक दार्शनिक हुए, जो रशियन राष्ट्रपति थे, एक रशिया के राष्ट्रपति, उसके सलाहकार भी रह चुके हैं। M.N. रॉय करके एक फिलोसोफर हुए, जो बहुत बड़े भौतिकवाद थे। और दर्शन में हमारी बात की जाए तो एक 9 दर्शन में से चार्वाक दर्शन है, वो कहता है कि भौतिकवाद ही अंतिम सत्य है। फिर आते हैं कॉन्शसनेस चीज़, जो कहते हैं कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे थॉट्स विचार, जो हमारे विचार होते हैं कि फ्री विल मान लीजिए, अभी एक फ्री विल आप काउंट कर सकते हैं। फिर तीसरा है मंतव्य, ओपिनियंस। ओके, आप ओपिनियंस को एक काउंट कर लीजिए। फिर कुछ ऐसी चीज़ें मैंने शायद लिखी हो, वो सभी चीज़ें आती है कॉन्शियसनेस में। कहाँ गई मैंने यार, सभी चीज़ें लिखी हुई। इमोशन, बिलीव, फ्री विल्स, ये सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस होती है। वो बाहर जगह नहीं रखती, वो आसपास जगह नहीं रखती। ना हम अपने 5 इंद्रिय, हम अपने 5 इंद्रियों से ना हम जान सकते हैं। उसको कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। राइट। तो कोई कहता है कि जो चेतना होता है वही अंतिम सत्य है। जैसे बौद्धिज्म में कहते हैं कि चेतना का प्रवाह होता है। और सभी आई थिंक हिंदू दर्शन में 9 में से 8 दर्शन इस बात को मानते हैं कि कॉन्शियसनेस ही अंतिम सत्य होती है, जिसमें और फिर बाकी धर्मों में भी जो आत्मा होती है, रूह होती है, सोल होती है, उसको अंतिम सत्य कहते हैं। और फिर आत्मा के साथ परमात्मा का भी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तो आत्मा को अंतिम सत्य मानते हैं। परंतु हमारे में हिंदी दर्शन में सिर्फ चार्वाक ही है जो कहता है कि आत्मा, परमात्मा, धर्म ऐसे सब कुछ नहीं होता, थॉट्स और ऐसा कुछ नहीं होता, विचार नहीं होते, वे ऐसा दावा करते हैं। और ये बात अभी चार्वाक
जैसे भी बात कर रहे थे उसके बारे में बहुत ही एक नेगेटिव एक अम, उसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बनी हुई है पूरी दुनिया के सामने। पर आप चार्वाक के जो भी थॉट्स है, जो भी लॉजिक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जो विचार होता है वो भी हमारे भौतिक चीज़ों से ही होते हैं। अभी अभी कोई उसको साबित करने से कैसे लगाएगा, मतलब उसको साबित करना पड़ेगा कि जो भी हमारी भौतिक चीज़ें होती है, जैसे चार्जर हो गया, माउस हो गया, पानी की बोतल हो गई, उससे हमारे विचार आते हैं। तो फिर ऐसा उनको साबित करना पड़ेगा। तो फिर वो एग्जाम्पल भी वो चार्वाक देते हैं कि जैसे पान होता है, हम जब पान खाते हैं तो पान लाल नहीं होता, जो हम उसके ऊपर कत्था लगाते हैं वो कत्था भी लाल नहीं होता। फिर हम सुपारी डालते हैं कि कोई और भी चीज़ कुछ डालते होंगे, वो भी लाल नहीं होती। फिर भी हम जब खाते हैं तो फिर उसके अंदर से लाल रंग उद्भव होता है। तो वैसे चार्वाक कहते हैं कि भाई थॉट्स कुछ नहीं होता, सभी भौतिक चीज़ें ही मिलाकर थॉट्स पैदा होती है। जैसे अभी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो फ्रूट्स होते हैं, पर कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं यदि उसको कुछ खास प्रोसेस कर दिया जाए, जैसे ग्रेप्स होती है, अंगूर को कुछ खास तरीके से उसको सड़ा कर उसके कुछ खास प्रोसेस किया जाए, तो वो जो रस होता है वो उसको पीने के बाद आपको नशा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर जो अभी जो नशा है वो तो भौतिक तो चीज़ है नहीं, राइट? तो फिर जो चीज़ तो जो भी आप तो फिर जो नशा है वो भी भौतिक चीज़ से ही बना हुआ है। तो फिर वो ऐसी सी बातें करते हैं। अभी इस दोनों एग्जाम्पल को आप खारिज भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई बात तो सही की इसने, परंतु चार्वाक के कुछ अपनी अपनी कुछ बातें हैं, सबके अपने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू करके हुए हैं, ठीक है। अभी कोई लोग कहते हैं कि भौतिकवाद मतलब जो भी अंतिम सत्य है वो इस वाला संसार है, मतलब परलोक कुछ नहीं है, जो भी है इस वाले संसार में है। फिर दूसरे आते हैं जो कहते हैं कि चेतना के हमारे इस पृथ्वी के बाहर भी एक और परलोक है जहाँ पे कोई रहता होगा, जो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो उसका और वो आत्मा की बातें करते हैं, कॉन्शियसनेस जिसकी। अभी वो दावा करता है कि जो भौतिक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो रियल नहीं होती, वो सिर्फ थॉट्स होते हैं हमारे। अभी इसको साबित हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि ये चीज़ बॉल पेन है, राइट? अभी मान लो कि आपको मालूम था कि इसको बॉल पेन कहते हैं, तो फिर आपने बोला कि ये बॉल पेन है, ये पेन है। पर तो कोई एकदम छोटा सा बच्चा होगा जिसको पेन का कौन से पेन नहीं मालूम है, उसको हम ये चीज़ दिखाएंगे और फिर उसको हम पूछेंगे कि ये क्या है, तो फिर वो नहीं बता पाएगा। वो बच्चा देखेगा, ठीक है, वो अपनी आँख से देखेगा, शायद सूंघेगा नहीं, टच कर सकता है, टच करेगा, ठीक है। सुनना और सूंघना तो कुछ है क्या नहीं।
तो उसने अपनी दो जो इंद्रियां थी, आँख और टच, स्किन, सॉरी त्वचा, जो स्किन वाली, ओके, उसने ये दो चीज से उसने अपने ब्रेन को मैसेज दिया होगा। अभी मैसेज क्या दिया होगा कि कोई चार पाँच चार पाँच चार पाँच यार क्यों नहीं बोला जाता है, 4-5 इंच की एक गोलाकार आकृति है, आगल से थोड़ी सी नुकीली है, चुभने वाली नुकीली नहीं है, और थोड़ी सी हार्ड भी है, हार्ड मतलब थोड़ी सी कठोर भी है, ठीक है। अभी ऐसा मैसेज छोटे बच्चे के दिमाग में गया होगा। अभी आपके ब्रेन को मालूम है, अभी क्या कहेगा, अभी जो आँख ने और जो त्वचा ने जो भी फिल्टर दिए, जो भी उसने इनपुट दिए होंगे, वो आपके ब्रेन के अंदर जाएंगे। आपका ब्रेन वो फिल्टर करेगा कि भाई हार्ड चीज़ नहीं, वो फिल्टर करेगा कि भाई 4 या 5 इंच की लंबाई वाली आकृति है, ठीक है, तो पहला फिल्टर लग गया। कोई गोलाकार है तो दूसरा फिल्टर लग गया, आगे से भाग से नुकीली है पर चुभने वाली नहीं है तो तीसरा फिल्टर लग गया। और उस फिल्टर में जो फाइनल रिजल्ट आता है कि हाँ भाई ए वाली बॉल पेन है, इसको पेन कहते हैं, तो अभी आपके दिमाग में वो पेन का थॉट्स ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था, इसलिए आपने बोल दिया कि ये पेन है। और जो छोटा बच्चा था उसके अंदर अभी ये पेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो नहीं बोलेगा कि इसको बॉल पेन कहते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है वो हमारे थॉट्स की वजह से है। तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो सारी मिथ्या है, और भौतिक चीज़ें जो, और उसमें आप पूरा जल वायु आकाश पानी मतलब पूरी पृथ्वी ही आप ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा एक दिखावा है, कि आप मिथ्या कह सकते हैं। ऐसा कहते हैं हिंदी दर्शन में आप कह सकते हैं। तो पहला नाम ले लीजिए शंकराचार्य का। शंकराचार्य कहता है कि जो भी है वो आत्मा है, और जो ये बाकी की दुनिया है वो सारी मिथ्या है। अभी जो ये बॉलपेन वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने बौद्ध दर्शन के अंदर से शायद मैंने पढ़ा था। तो ये मैं पहले से फैन हूँ बौद्ध धर्म का, बौद्ध रिलीजियस का एंड जैनिज्म का। अभी आप बौद्धिज्म के यदि आप हद चढ़ गए तो फिर आपको बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल रहेगा आपको। तो फिर हम कहाँ थे, ठीक है छोड़ो बात को। तो हम थे कि हाँ कि जो कहता है कि अंतिम सत्य है वो हमारा सोच है, कि जो कॉन्शियस चीज होती है वो अंतिम सत्य है। ऐसा कहने वाले शंकराचार्य का नाम ले लीजिए। फिर दूसरा नाम एक है, कौन कहता है ऐसा, आई थिंक स्पिनोजा ऐसा कहता था, मुझे मालूम नहीं है, स्पिनोजा शायद कहता होगा। और कोई के अभी हमने पहली बात की कि नेचर अंतिम ट्रुथ की, कोई कहता है भौतिकवाद है, दूसरा कहता है कि चेतना हो, जो कौन से चीज़ें है वो अंतिम सत्य है। कोई कहता है कि भौतिक और चेतना जो दो है वो ड्यूअलिज्म कहते हैं, कि जो भी अंतिम सत्य है वो दोनों है। अभी कोई कहता है कि अंतिम सत्य है वो न्यूट्रल है, ना भावना भी है
ना मैटर चीज़ भी है, ना कोई भौतिक चीज़ है, और ना कोई स्पिरिचुअल थी, मतलब अ, कोई कॉन्शियस चीज़ भी नहीं है। तो कोई ऐसा भी कहता है, कोई कहता है कि अंतिम सत्य हम जान ही नहीं सकते, उसको कहता है अज्ञानवाद। और मैं अज्ञानवाद का मैं समर्थक हूँ कि हम कुछ जान ही नहीं सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी ये 20 मिनट का हो गया है कि, तो फिर इतना काफ़ी रहेगा। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।